ओके फाइन। तो अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जावा में एब्स्ट्रैक्शन का। लास्ट क्लासेस तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हमारा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सब चीजों के ऊपर था। और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन का क्या रोल होता है, ये सारी बातें करेंगे। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब ऊप्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने इनहेरिटेंस आप लोगों को सिखाया था। देन आफ्टर मैंने आपको लोगों को फिर पॉलीमॉर्फिज्म सिखाया था। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं ये ऊप्स के यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं। हालांकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक तो चार होते हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और देन फिर इनकैप्सुलेशन। ये मैंने जिस सीक्वेंस में बोला है हम लोग पढ़ भी उसी सीक्वेंस में ही रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि ओवरलोडिंग कैसे होती है, ओवरराइडिंग कैसे होती है। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम लोग और भी कुछ नई चीजों को देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, एब्स्ट्रैक्शन की अगर मेन डेफिनेशन की बात करी जाए तो वो क्या है: द प्रोसेस ऑफ हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज एंड हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज की उन फंक्शनैलिटीज को डिस्प्ले करो जो कि यूजर के लिए जानना जरूरी हो। ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो सामने वाले को आपको केवल ये दिखाना है कि उसको उसके रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उसके पीछे इंटरनल हार्डवर्क क्या करा गया है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी जाते हो, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आप किसी नुक्कड़ नाटक का पार्ट, जो ऑडियंस उस नुक्कड़ नाटक को देखने आती है वो कभी भी ये जानना नहीं चाहती कि आप कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कितने दिन से रिहर्सल करना स्टार्ट किया था, आपने कितने डायलॉग्स याद करे, आपने कितने दिनों से क्या अपना टाइम इस चीजों के ऊपर दिया हुआ है। वो कुछ भी नहीं जानना चाहते, उन्हें केवल अपने एंटरटेनमेंट से मतलब होता है। तो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन कि हम लोग वहां पे क्या करते हैं। और इवन एक चीज और भी है, हम लोग भी ये किसी को नहीं बताते। हमारा जो 5 मिनट का 10 मिनट का एक्ट होता है हम करते हैं और चले जाते हैं। तो लगभग समथिंग लाइक दैट कि आप समझ सकते हो ये सारी चीजें वही है। सो द प्रोसेस ऑफ हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज एंड हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। यानी यूजर को केवल हम जरूरत की चीजें ही दिखाएंगे या वही सेट ऑफ सर्विसेज हाईलाइट करेंगे जो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। रेस्ट ऑल द थिंग्स हम क्या करेंगे, हाइड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक एटीएम स्क्रीन क्या करती है, बैंक एटीएम स्क्रीन हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड हाईलाइटिंग सेट ऑफ सर्विसेज लाइक मनी ट्रांसफर, मोबाइल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग एटीएम में जाते हैं, अब एटीएम में जाने के बाद हम लोग सीधा कैश डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो सीएम मतलब जो कैश डिपॉजिट मशीन आती है, सीडीएम उनको बोलते हैं। तो सीडीएम मशीन में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहां पर केवल हम लोग डिपॉजिट वाली बटन दबाते हैं, अपना कैश वहां रखते हैं, अकाउंट डिटेल वगैरह सब एंटर करते हैं, कैश रखते हैं और कैश सबमिट हो जाता है। वो हमसे एक बार को भी ये नहीं बोलता कि ऐसे होगा या फिर ये प्रोसेस है, ये हायरार्की, वो हमें कुछ नहीं बताता। वो केवल क्या करता है, मेरे बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट क्रेडिट कर देता है ना। और हम लोग भी कभी जानना नहीं चाहते, हम लोग एटीएम में जब भी जाते हैं तो कैश विड्रॉल कर लिया, कैश डिपॉजिट कर लिया, एटीएम अगर नया आया तो उसका पिन जनरेट कर लिया, या फिर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ये भी कर लिया, या फिर बैलेंस इंक्वायरी करनी है तो ये भी कर लिया। लेकिन उन सारी चीजों के पीछे कैसे काम हो रहा है हम लोग ये कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अदर एग्जाम्पल से समझा जाए तो सिलेबस कॉपी ऑफ द इंस्टीट्यूट जस्ट हाईलाइटिंग द कंटेंट ऑफ जावा बट इम्प्लीमेंटेशन देयर इनसाइड द क्लासरूम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग आते हो जब इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करने के लिए, तो वहां पर मान लीजिए कोई काउंसलर है, उस काउंसलर ने बता दिया कि सर आप जावा पढ़ रहे हो, जावा के अंदर ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया। लेकिन आप फ्रेशर हो, आप किसी से सुन के आ रहे हो कि जावा में आप पढ़ लो तो आपकी जॉब लग जाती है, या फिर जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, आपने केवल इतना सुना, आपने एडमिशन ले लिया। अगर हम आपको इंक्वायरी के टाइम पे या फिर एडमिशन टाइम पे बता भी रहे होंगे कि सर आपको इनहेरिटेंस पढ़ना है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है, तो आप एक बार को मुझसे ये बोलो कि सर ये होता क्या है? तो कुल मिलाकर के वहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट केवल सुन रहे होते हैं कि ये चीजें पढ़ेंगे, और लेकिन उसका जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होता है वो हम कहाँ देखते हैं, रियल टाइम पे, यानी कि क्लासरूम लेवल। वी आर अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस। जावा के अंदर अगर हम एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट को अचीव करना चाहते हैं तो हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको इंटरफेस का भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस क्या होता है, तो पढ़ना पड़ेगा। वेल ऑब्वियस पढ़ेंगे तभी समझेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है और इंटरफेस क्या है। अभी तक के लिए एक क्वेश्चन था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो वो समझ में आ गया कि यूजर को केवल इंपॉर्टेंट चीजें या फिर जो इसके जानने लायक है वही चीजें दिखाओ, रेस्ट ऑल द थिंग्स हाइड कर लो। दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखा कि अगर एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट जावा के अंदर अचीव करना है तो आप क्या करेंगे, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पढ़ेंगे और आप इंटरफेस को पढ़ेंगे। क्लियर है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन की अगर बात करी जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड इन जावा। एब्स्ट्रैक्शन को पढ़ने के लिए और डीप में चलना पड़ेगा। हमको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जावा में मेथड कितने तरह के होते हैं।
अभी तक हम लोगों ने जो मेथड सुने थे वो दो तरह के थे, पहला था इंस्टेंस मेथड और दूसरा था स्टैटिक मेथड, ठीक है ना। स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड लगाते थे और इंस्टेंस के लिए कोई कीवर्ड नहीं लगाते थे। अब हम लोग ये जान रहे हैं कि जावा के अंदर दो मेथड और भी होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के नजरिए से अगर देखा जाए। पहला मेथड नॉर्मल मेथड और दूसरा मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो यानी कि इन जावा देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, द फर्स्ट वन इज नॉर्मल मेथड एंड द सेकंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। पहली बात तो आपको ये जान लेना चाहिए कि नॉर्मल मेथड कौन से मेथड होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से मेथड होते हैं। सुनो, तो नॉर्मल मेथड इज अ मेथड विच कंटेन्स मेथड डिक्लेरेशन एज वेल एज मेथड इंप्लीमेंटेशन। यानी नॉर्मल मेथड हम उसको बोलते हैं जिसमें कि हम लोगों ने मेथड को डिक्लेयर करा हो, साथ ही साथ हमने मेथड को क्या करा हो, इंप्लीमेंट भी किया हो। यानी कि ये मेथड जैसे आप लोग अभी भी बनाते हो ना, void m1 आप लोगों ने लिख दिया, मैं इसका जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने void m1 लिख दिया, मेथड आपने डिक्लेयर कर दिया, हाँ या ना। फिर आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर आप लोगों ने उसके लॉजिक को बिल्ड कर दिया करली ब्रेसेस के अंदर। तो आप लोगों ने केवल मेथड डिक्लेयर किया और आप लोगों ने मेथड को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने क्या बोल दिया कि नॉर्मल मेथड है, जहाँ पे केवल डिक्लेरेशन और इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसको बोलोगे, द मेथड विच इज हैविंग ओनली मेथड डिक्लेरेशन। मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें केवल मेथड का डिक्लेरेशन होगा बट नॉट मेथड इंप्लीमेंटेशन, उसमें मेथड का इंप्लीमेंटेशन किसी भी प्रकार से नहीं होगा। सच टाइप ऑफ मेथड आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी हम क्या कर रहे हैं, केवल मेथड को डिक्लेयर कर रहे हैं बट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सो इन जावा एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट एंड विथ सेमीकोलन। यानी कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है ये समझ लो। नॉर्मल मेथड तो वही है जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, यानी कि नॉर्मल मेथड को हम इंस्टेंस मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग इंस्टेंस पढ़ रहे थे, स्टैटिक में और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक कीवर्ड लगता था स्टैटिक के लिए, इंस्टेंस के लिए कोई कीवर्ड नहीं लगता था, है ना। अब अगर यहाँ पे देखो तो जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक मतलब है एक ऐसा मेथड जिसमें कि केवल आप मेथड को डिक्लेयर करोगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उसको डिफाइन नहीं करोगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको इंप्लीमेंट कहाँ करेंगे, इसको डिफाइन कहाँ करेंगे, हमने तो डिक्लेयर करके छोड़ दिया। मैं वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा सिंटेक्स समझ लो। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए नोटपैड में ही सिंटेक्स लिखते हैं। मान लीजिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं स्क्रीन पे, सॉरी फॉर दैट गाइस। ठीक, मेथड नॉर्मल वाले कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि नॉर्मल मेथड क्या है। नॉर्मल मेथड का मतलब void m1, है ना, और इसका लॉजिक यहाँ आ जाएगा। ये हो गया डिक्लेरेशन और इसकी डेफिनेशन, यानी इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग कहाँ करेंगे, अंदर करेंगे, नॉर्मल मेथड है। फिर हम लोगों ने एक मेथड बनाया, ये मेथड भी कैसा होगा इस नॉर्मल मेथड हो गया, एनी प्रॉब्लम। बट हमें जानना है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड में केवल आप क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, डिफाइन नहीं करते हो। यानी आपने जैसे लिखा void m1, अगर आप इसका लॉजिक लिख रहे हो तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बट आप इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो इसके आगे पहले तो एक शर्त ये है कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ, दूसरी बात ये है कि पीछे सेमीकोलन है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की मेन बात क्या समझ में आई, केवल डिक्लेयर होता है, डिफाइन नहीं होता है। आप कहोगे सर डिफाइन कहाँ होगा, क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कहाँ होगा। तो धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे उसका जवाब हमको मिलता जाएगा। यानी अगर हम चाहें तो 10 मेथड बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 10 के 10 कैसे होंगे, केवल बेटा डिक्लेयर्ड होंगे, डिफाइन। समझ में आई मेरी बात, एब्स्ट्रैक्ट void m1, एब्स्ट्रैक्ट void m2, एब्स्ट्रैक्ट void m3। सो हाउ मेनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड वी हैव, टोटल 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये केवल डिक्लेयर है, ये डिफाइन नहीं होंगे। डिक्लेयर करके रखने का मतलब, हाँ इसका मतलब समझो, ये सिक्योरिटी पर्पज से। डिफाइन कहाँ होंगे अभी अपने आप तुम्हें खुद जवाब मिलेगा, अभी सस्पेंस क्लास में क्रिएट होना चाहिए ना। बेस्ड ऑन अबव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथड द क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। क्योंकि हम लोगों ने बेटा ये जाना कि मेथड दो तरह के होते हैं, नॉर्मल मेथड होता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो क्योंकि अगर किसी क्लास में नॉर्मल मेथड कंटेन कर रखे तो वो क्लास नॉर्मल क्लास होगी, बट किसी क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करे हुए हैं तो वो क्लास कैसी हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। कहने का मतलब समझे, नॉर्मल क्लास में कंटेन नॉर्मल मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक, नॉर्मल क्लास क्या कंटेन करती है, नॉर्मल मेथड कंटेन करती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कंटेन करती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करती है। क्लियर। अब सुनो, अगर मान के चलो मैंने कहा कि हम लोगों ने एक क्लास बनाई बेटा टेस्ट के नाम से, ठीक, और इसके अंदर तो बंद ही कर सकते हैं।
ठीक। अब ध्यान से देखो, ये क्लास ऐसी है जिसमें कि तीन मेथड और तीनों कैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हम लोगों ने ये समझा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम उसको बोलेंगे जिसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। तो इस टेस्ट क्लास को क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। हम मैं इसको बोल रहा हूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट, यानी इससे ये रिप्रेजेंट हुआ कि इसके पास जितने मेथड है वो सारे कैसे हैं, एब्स्ट्रैक्ट है। मेरी बात सुनने आ रही है? आ ही रही होगी। यानी इसके लिए अलग एक क्लास बना ली। हाँ, अब सुनो। Normal class is a ordinary class. It contains only normal method. If we are trying to declare at least one abstract method, that class will become abstract class. कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी क्लास को नॉर्मल क्लास बोलते हो तो ये याद रख लेना, 100% उसके अंदर जितने मेथड हो वो सब नॉर्मल। अगर उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड गया तो वो क्लास फिर नॉर्मल क्लास नहीं रही, वो क्लास कौन सी हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई। कहने का मतलब ये है, मान लो अब ये क्लास कैसी है, नॉर्मल है, क्योंकि इसके अंदर सारे मेथड कैसे हैं, नॉर्मल है। बट एक कोई प्राणी आया M4 नाम का, समझ गया ना? और ये जो M4 नाम का प्राणी आया ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब इस क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ गया, यानी ये जो टेस्ट क्लास थी वो अब नॉर्मल नहीं रहेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही हो? क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ जावा क्लास विच कंटेन एट लीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अभी तक तो हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ रहे थे, गलत है। कौन सी डेफिनेशन? कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी जावा क्लास होती है जो कि कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करती है, विच कंटेन्स, कम से कम एक, एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, केवल एक ही मतलब क्या कह रहा है कि कम से कम एक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। हाँ, नहीं, एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कह रहा है कि अगर एक एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, बट इसकी करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं है। इफ एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनसाइड द क्लास, दैट क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। कह रहा है कि अगर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड पाया गया, एक भी पाया गया, उसमें कह रहा था एटलीस्ट एक होना चाहिए। कह रहा अगर एक पाया जाए, दो पाया जाए, 10 पाया जाए, कोई दिक्कत। इफ एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इनसाइड द क्लास, दैट क्लास मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। यानी ये वाली बात, उसमें 50 नॉर्मल है, हमें दिक्कत नहीं है, एक भी एब्स्ट्रैक्ट आ गया तो पूरी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। समझ गए? लेकिन पहले वाले से मतलब क्या निकला कि उसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट ही होने चाहिए। यानी नॉर्मल मेथड कितने की उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब जैसे कि देखो, एग्जाम्पल 1, void M1 नॉर्मल मेथड है, क्लास टेस्ट बनाइए। हम इसको क्या बोल रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कैसे बोल दोगे? कह रहे हो कि इसमें void M1 है, तो उसने कहा चलो ठीक है void M1 है। अभी तो void M1 है, तुम कह रहे हो, एक मिनट, ये जो void M1 है तुम कह रहे हो कि नॉर्मल है, ये जो void M2 है तुम कह रहे हो ये भी नॉर्मल है, लेकिन तुमने void M3 में पंगा फंसा दिया। तुम कह रहे हो कि इसको केवल हम सर डिक्लेयर करेंगे, इसको सर हम डिफाइन नहीं करेंगे। कैसे पता डिक्लेयर है? लास्ट में सेमीकोलन लगा है, ना ही कर्ली ब्रैकेट लगे हैं, जबकि इसमें लगा है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ इसमें लिखा जाएगा। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा लेकिन। हाँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगा, तो इसलिए अभी इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। कंडीशन क्या होगी? जब इसमें एब्स्ट्रैक्ट लग जाएगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये देखो, ये तीनों मेथड कैसे हैं? मेरी बात सुनना आगे। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर काम किसके साथ करता है और किसके साथ नहीं करता, ये भी जानना जरूरी है। तो एब्स्ट्रैक्ट एक मॉडिफायर होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर मेथड एंड क्लास बट नॉट फॉर वेरिएबल। कह रहा है कि मेथड हो या क्लास हो, ये तो एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट वेरिएबल कभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। To represent particular class is abstract class and particular method is abstract method. To the compiler use abstract modifier. ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि अगर कंपाइलर को ये बताना चाहते हो कि ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट है या फिर ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर लगाओ, चाहे क्लास के बाहर और चाहे, मतलब चाहे नहीं करना ही पड़ेगा, क्लास के बाहर एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर लगाओ, क्लास के आगे और मेथड के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर लगाओ। द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है? इसके पास केवल जितने मेथड होंगे उन सबका केवल डिक्लेरेशन होगा। इट सेज एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियली इंप्लीमेंटेड क्लास। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो कैसी होती है, पार्शियली इंप्लीमेंटेड होती है। पार्शियली इंप्लीमेंटेड का मतलब केवल और केवल वो डिक्लेयर्ड है, डिफाइंड नहीं है। समझ गए ना? Hence for partially implemented class object creation is not possible। अब जाहिर सी बात है, एक ऐसी क्लास जो कि पार्शियली इंप्लीमेंटेड है उसमें केवल डिक्लेरेशन ही डिक्लेरेशन पड़ा है, डेफिनेशन कोई पड़ी ही नहीं है।
तो अब उसका ऑब्जेक्ट कैसे बन जाएगा, क्योंकि वो पार्शियली इंप्लीमेंटेड है, उसके अंदर कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन लॉजिक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो उसका यानी ये समझ में आया हमको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता। नहीं। इफ वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कंपाइलर विल जनरेट एरर मैसेज। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे भी तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर मैसेज दे देगा। क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि ये सब टाइपिंग मिस्टेक का पार्ट है, जो टाइप लोग करते हैं वो सब उनकी गलतियां होती है कुछ। तो क्या मैसेज आएगा, क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, इसको इनिशिएट करना पॉसिबल नहीं। इनिशिएट कब होती है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। एग्जाम्पल वन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर पार्शियली इंप्लीमेंटेड क्लास हेंस ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल। ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो पार्शियली इंप्लीमेंटेड होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल नहीं नहीं। है। फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन नॉट पॉसिबल इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, कंपाइलर विल जनरेट एरर मैसेज। अब इसका प्रोग्राम करके प्रैक्टिकली चेक करेंगे इसको। जस्ट ओपन एडिट प्लस इन द सिस्टम। मेरा शायद लाइसेंस एक्सपायर हो गया, नहीं चल रहा है क्या नोटपैड से कर रजिस्ट्रेशन कोड। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, जनरेट कर लेते हैं। नोटपैड से क्यों ही करेंगे, फिर एडिट प्लस। शुरुआत में आईडी यूज नहीं करनी चाहिए ताकि आदत जो है खराब ना हो जाए। एडिट प्लस, प्लस एडिट प्लस, ये रहा। हो गया फाइनली एक्टिवेट। ठीक, ठीक है। तो हमें ये करके देखना है कि हम ये देख के देखना चाहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है या नहीं बनता है। स्टार्ट द लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। मान लो हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास टेस्ट बना ली। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसके अंदर 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1, अगला एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M2, और द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M3। टोटल 3 मेथड है हमारे पास। अगर देखा जाए ये क्लास कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर देखा जाए तो तीनों मेथड कैसे हो गए, एब्स्ट्रैक्ट। कमेंट भी दे दे रहा हूँ, इस ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अगेन ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, फिर अगेन ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक। अब एक काम करते हैं, एक नॉर्मल बना देते हैं वाइड M4, तो आपको दोनों एक ही में समझ में आ जाए। तो एब्स्ट्रैक्ट है तो देखो केवल डिक्लेयर है, डिफाइन नहीं। अब एक काम करते हैं, M4 बनाया है, इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, M4 मैथड लॉजिक। एक मैसेज नॉर्मल दे दिया, M4 मैथड लॉजिक। अब एक चीज सुनो, अगर ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनता नहीं है। मान लो हम लोगों ने यहाँ पर मेन मेथड बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर एक स्ट्रिंग आर्ग्स लिखना रह गया। ठीक है, सुनो, ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेस्ट क्लास का, टेस्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। हम सोच रहे हैं कि M4 को हम एक्सेस कर लें। मेरे मन में ये आया कि M4 जो है वो इंस्टेंस मेथड है, तो उसको तो हम कॉल कर ही सकते हैं। तो हमने झड़ से ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उसको कॉल करने की कोशिश करिए। गंदी वाली कर दी कि शायद कॉल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास है। तो जस्ट टर्मिनेट कंट्रोल X।
तो भी कर दो, ठीक है। वन ड्राइव डेस्कटॉप जावा सी टेस्ट डॉट जावा। पाथ सेट करना पड़ेगा, पाथ वाला इशू आ गया फिर से। अभी मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल में नहीं कर रहा हूँ, टेम्परेरी कर ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को बार बार करना पड़ता है, पाथ चेंज चेंज एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, अब तो हो जाएगा। जावा सी टेस्ट डॉट जावा। अब क्या दिक्कत आ रही है भाई? सेट पाथ जावा सी टेस्ट डॉट जावा। हाँ, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे ही सेट कर लेते हैं एक बार। सी ड्राइव कॉपी तो है मेरे ख्याल से, तो जिस पीसी में जाएंगे, प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग, एनवायरनमेंट वेरिएबल, पाथ एसक्यूएल का लगा ही है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर क्लिक करके फिर न्यू वेरिएबल नाम, वेरिएबल वैल्यू, ओके, पर ऊपर से कर देते हैं पाथ। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए। सी डी वन ड्राइव, सी डी डेस्कटॉप जावा सी टेस्ट डॉट जावा। आ गया? क्या लिख के आ रहा है? क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ये बताया था मैंने। तो मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ गया कि एरर यही आएगी, क्लासेस एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। सेकेंड एग्जांपल क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या कंटेन करती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करती है। ठीक। फॉर दैट एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन इन चाइल्ड क्लास। अब समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है? जिसके पास केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का डिक्लेरेशन होता है, बट एक्चुअल में उनका इंप्लीमेंटेशन होता तो होगा ना कहीं पे। जैसे कि तीन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, अब इनको कोई ना कोई तो इंप्लीमेंट करेगा ना, कौन इंप्लीमेंट करता है? चाइल्ड क्लास। पहली बात, प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग बट ओवरराइड द मेथड इन चाइल्ड क्लास। कह रहा है इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास में देने का मतलब क्या है? कि चाइल्ड क्लास में ले जाओ, उन मेथड को ओवरराइड कर दो। ओवरराइड बताया था ना मैंने, कि पेरेंट की चीजें अगर पसंद आ रही हो तो उनको यूज कर लो, और नहीं आ रही हो तो अपने मन से उसमें चेंजेस कर लो। ठीक। द एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन डिक्लेरेशन बट फॉर दैट डिक्लेरेशन इंप्लीमेंटेशन इज प्रेजेंट इन चाइल्ड क्लास। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेरेशन तो कंटेन करती है, बट उसके रिस्पेक्ट में जो हम इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो कहाँ करते हैं? चाइल्ड क्लास में करते हैं। मैं जरा इसी प्रोग्राम में कुछ चेंज कर देता हूं और इसको हम लोग पूरा करते हैं। मान लो ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी टेस्ट के नाम से बनी हुई है। ठीक। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M2, M3, तीन मेथड भी हैं, एक नॉर्मल भी है। अब हमको यहाँ पे बेटा करना क्या पड़ेगा? हमको यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक चाइल्ड क्लास। मान लो एक क्लास बना दी, क्लास टेस्ट वन के नाम से, जो कि एक्सटेंड करेगी टेस्ट। अब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने के लिए देखो, इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ गई। अब इनहेरिटेंस ना पढ़ा होता तो तुमको पता होता कि एक्सटेंड क्या होता है ना? हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट वन और टेस्ट में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाएंगे, तब तो ओवरराइड करेंगे। अब हमने कहा क्या? ये टेस्ट वन यानी कि जो चाइल्ड है, ये कह रहा है कि मैं इंप्लीमेंट करूंगा। पिताजी ने जो गलतियां करी वो क्या कह रहा है? मैं उन गलतियों को सुधारूंगा। मतलब पेरेंट ने प्रॉपर्टी लेके रख ली, वो कह रहा है कि ठीक है उन्होंने नहीं बनाई, मैं बनाऊंगा। पेरेंट ने मान के चलो, मैं कह रहा हूँ कि ज्वेलरी के लिए पैसा बैंक में जमा करके रख दिया, वो कह रहे हैं कि मैंने ज्वेलरी नहीं खरीदी, पैसा रख दिया। चाइल्ड क्या कह रहा है? मैं खरीदू। पेरेंट ने गाड़ी के लिए भी क्या करा? बैंक में बैलेंस जमा कर दिया, वो कह रहा है मैंने गाड़ी भी नहीं खरीदी, वो कह रहा है मैं खरीदूंगा। ठीक। मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड ने M1 को ओवरराइड किया। ओवरराइड का मतलब समझते हो? डिक्लेरेशन कहीं और, डेफिनेशन कोई और है। ये अगर समझ लो, मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ओवरराइडिंग तो पढ़ा चुके हैं ना ऑनलाइन में, जितने लोग कनेक्टेड है, ओवरराइडिंग पता है ना? कि सेम मेथड, सेम नेम, बट उसके लॉजिक क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। मतलब चाइल्ड में क्या करो, पेरेंट के मेथड को कॉल करके उनका लॉजिक चेंज कर दो। याद आया? हाँ या ना? हाँ जी। ठीक। ठीक। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे तीनों का, अच्छा अब एक बात बताओ,
ये जो टेस्ट नाम की क्लास है इसके पास 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक नॉर्मल मेथड है। बट ये जो टेस्ट वन नाम की क्लास है इसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड कितने हैं, एक को नहीं है। बट इसके पास नॉर्मल कितने हैं, 4 है। क्यों? क्योंकि 3 को तो इसने खुद ही ओवरराइड किया। एक चौथा M4 कहाँ जाएगा, वो भी तो इसको मिल गया। अरे हाँ है ना। हाँ, आईडी तो उसी का है। चाइल्ड तो उसी का ही है। अब तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, टेस्ट का कि टेस्ट वन का? बोलिए। नहीं बताना चाहिए क्या? टेस्ट वन का बनेगा, वेल ऑब्वियस है। टेस्ट वन टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट वन। ठीक। अब टेस्ट वन का ऑब्जेक्ट बना ही दिया क्योंकि उसी के पास सारे मेथड का एक्सेस है। अब उसके रेफरेंस वेरिएबल से सारे मेथड को कॉल कर लो। T.M1, T.M2, T.M3 और T डॉट। मेरी बात सबको समझ में आई, हाँ या ना? हाँ अरे भैया। बोलो भाई। यस सर। आ गया। कंपाइल तो टेस्ट के नाम से बनाया तो उसी को करेंगे, लेकिन रन किसको करेंगे, टेस्ट वन को। आ गया M1 M2 M3 M4, क्योंकि पहले तो यही सारे चलेंगे जो ओवरराइड हुए हैं, बाद में ये M4 चलेगा। एक बात और समझो, एक चीज और समझ लो। मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं ऑब्जेक्ट तो बेटा टेस्ट वन का बना रहा हूं, बट ये जो टेस्ट वन का ऑब्जेक्ट है इसको होल्ड कर रहा है टेस्ट का ऑब्जेक्ट। मतलब समझे? यहां पर हुआ क्या, हमने करा क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यूज किया। रेफरेंस वेरिएबल किसका यूज किया? भाई टेस्ट का रेफरेंस वेरिएबल यूज किया ना। रेफरेंस वेरिएबल है जो T1 है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ है ना? यानी रेफरेंस वेरिएबल किसका है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हो गया। बट ऑब्जेक्ट बना किसका है, वो चाइल्ड क्लास का बना है। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल है। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है। मतलब समझे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम कॉल कराएंगे तो हो पाएगा T1.M1, फिर T1.M2, फिर T1.M3, फिर T1.M4। बिल्कुल हो जाएगा। हो गया देखो, M1 M2 M3 M4 आया। अब सुनो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप करोगे ना इस काम को तो होगा क्या, कंपाइल तो आपका टेस्ट क्लास होगा, बट रन टाइम पर टेस्ट वन एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा यहाँ पे, कंपाइल कौन हो रहा है, कंपाइल टेस्ट हो रहा है, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल टेस्ट का है। बट रन टाइम पर कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, टेस्ट वन हो रहा है। मतलब कंपाइल तो ये वाली क्लास हो गई, बाइट कोड में चेंजेस इसके मेथड्स के हो गए, बट रन टाइम पर जो मेथड एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, ये वाले हो रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि हम लोग इस तरह से भी काम कर सकते हैं? यस और नो गाइस? हाँ भैया, क्लियर है। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी। नो भैया। कैन वी कनेक्ट अगेन?